जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण, जो कि आपके सामने मोटिवेशनल एंड भक्ति से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। आज मैं आपके सामने ऐसी ही एक भगवान और भक्त की कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें भगवान ने अपने भक्त के लिए रसोई बनाई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत साल पहले की बात है कि एक आलसी लेकिन बहुत ही भोला भाला युवक था, आकाश। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस वो खाता ही रहता था और सोए रहता था। घर वाले भी इसकी आदत से बड़े परेशान थे। घर वालों ने भी उसे कहा कि चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम तुम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो, और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो भी घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये तो बढ़िया है, कोई काम धाम तो है नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या गुरुजी मैं यहाँ रुक सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम धाम नहीं करूँगा, कोई काम वाम नहीं करूँगा। आकाश ने बोला। गुरुजी कहते, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। आकाश कहता, ठीक है वो तो मैं कर ही लूँगा। अब आकाश महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई भी तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही हम नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते हैं उपवास, हमें तो बहुत भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करना उपवास, तुम्हें नहीं करना तो मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और देखो, अगर तुम खाना बना ही रहे हो तो राम जी को भी भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है, आकाश ने बोला। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आकाश महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु मेरे राम जी आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। वो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी जो हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। भोला माना जानता भी नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको है तरमाल खाने की आदत, इसलिए नहीं आ रहे हो ना आप। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े ही खुश हुए, मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हुए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को खाते देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली बार जब भी आप आए, अगली एकादशी पर जब भी आप आए, तो ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हो आप, और हाँ थोड़ा सा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े ही मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा कि मैं चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा सा इस समय अनाज ज़्यादा लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे ही बावला हो जाता है। ठीक है, ले जा, और अनाज ले जा, और अनाज ले जा, और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, या क्या हुआ, एक का भोजन बनाया था तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। जाकर
भंडार में जाकर उन्होंने कहा कि इसे जितना ना चाहिए इसे दे देना, और फिर छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आकाश ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आएंगे, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद वो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी मुस्कुराई और गदगद हो गई उसके इस मासूम से जवाब से। लक्ष्मण जी भी बोले, क्या करे प्रभु, प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ अब काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा, माता सीता रसोई बना रही है और कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, मैं खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो? प्रभु जी इनको भी दिखिए ना। प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े ही पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि इनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आकाश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही पाए जा सकते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भगवान और भक्त की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की कहानियाँ और वीडियो लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए